हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। हटा सावन की घटा सीरीज में फिर से आपका स्वागत। और 10 मिनट में टॉपिक हजम और यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। चाहे वाली आप कोई सा भी एग्जाम दो, उसके लिए भी साधारण ब्याज के सभी टाइप के क्वेश्चंस करते हैं 10 मिनट के अंदर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक छोटी सी बात समझ लेना कि भैया दर इंटू समय बराबर होता है साधारण ब्याज। दर इंटू समय बराबर होता है साधारण ब्याज। जैसे दर 11% है, समय 2 साल है, तो साधारण ब्याज हो जाएगा 22%। बस इसको ध्यान रखना, दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। 2000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 5% का 2 साल का साधारण ब्याज होता है 10%। तो बस 2000 का 10% मैं निकाल लूंगा। परसेंट से 2 जीरो खत्म, ये कितना आ जाएगा? 200 आंसर आ जाएगा। तो 2000 का जो 10% हुआ वो 200 आंसर। 73 दिन का मतलब होता है 1/5 वर्ष। दर इंटू समय बराबर होता है साधारण ब्याज। दर है आपकी 10% और 73 दिन का मतलब होता है 1/5। तो आपका साधारण ब्याज बनेगा 2%। तो 1442 का 2% निकालना है आंसर। तो 1442 का अगर मैं 2% निकालूं, 2 दूनी 4, इकाई अंक 4 इसी में ही है, ये आंसर 4C। तो 1442 का 2% होगा 28.84। तो कभी भी 73 दिन का मतलब आए तो इसका मतलब 1/5, 146 दिन का मतलब आए तो 2/5, 219 दिन का मतलब आए तो 3/5, 292 दिन का मतलब आए तो 4/5। सीधा सा। 10 महीने का मतलब होता है बाबू, 10 महीने का मतलब होता है 5/6 वर्ष। महीने को वर्ष में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 12 का भाग लगाकर। और हमें एक ही रूल पता है कि अगर मैं दर का समय से गुणा कर दूं तो हमें मिलेगा साधारण ब्याज। दर कितनी है? 13 सही 1/3। तो बाबू 13 तिया 39 और 1 40/3। और 10 महीने का मतलब कितना होता है? 5/6। तो 2 से 20 बार गया, 2 से 3 बार गया, तो 100/9%। तो साधारण ब्याज आ जाएगा 100/9%। तो बस 72,000 का 100/9% निकालना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, 72,000 का 100/9% निकाल लूँगा। परसेंट से 2 जीरो खत्म, 9 8 72। तो आपका जो आंसर आएगा 8,000 आंसर आ जाएगा। आपका जो आंसर आ जाएगा 8,000 आंसर आ जाएगा। एक व्यक्ति 12% वार्षिक साधारण ब्याज अर्जित करने हेतु 5,000 रुपए की राशि को 5 वर्ष के लिए अपने बैंक में जमा करता है। 5 वर्ष बाद उसे कितना मिश्रधन मिलेगा? 12% का 5 साल का जो साधारण ब्याज होता है 60% होता है, मिश्रधन हो जाएगा 160%। तो दोस्तों बस मुझे 5,000 का 160% निकालना है। मिश्रधन निकालना है, अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट ही तो निकालूंगा। परसेंट से 2 जीरो खत्म, 16 पंजे 80, कितना आ जाएगा? 8,000 आंसर आ जाएगा। 8,000 आंसर आ जाएगा। 8,000। चलिए, यदि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 440 है, गधे को गधे से, घोड़े को घोड़े से, खच्चर को खच्चर से। 8% का 5 साल का जो साधारण ब्याज होता है वो 40% होता है। तो 40% की वैल्यू 440। ये साफ साफ दिख रहा है 11 गुना। मूलधन होता है 100%, 100% का 11 गुना 1100। अगर मैं 100% का 11 गुना करूंगा तो मूलधन आ जाएगा 1100। मूलधन आ जाएगा 1100। हमें एक ही बात पता है कि दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है। साधारण ब्याज दे रखा है 45, समय दे रखा है 9, ब्याज की दर निकालनी है। 9 में कितने का गुणा करूं कि 45 आ जाए? साधारण ब्याज दे रखा है 45%, समय दे रखा है 9, तो 9 में कितने का गुणा करूं कि 45 आ जाए? 5% का। तो दर आ गई 5%। दर आ गई 5%। ये बात क्लियर हो गई। यदि किसी मूलधन पर 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है, साधारण ब्याज बनाए 40%, कितने साल में? 8 साल में। तो समान दर पर कितने वर्ष में प्राप्त ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? हमें ब्याज को मूलधन के बराबर बनाना है। तो मूलधन होता है 100%, तो हमें ब्याज को भी बनाना है 100%। तो कह रहा है 40% बन रहा है 8 साल में, कह रहा है 40% बन रहा है 8 साल में। ये पूछ रहा है कि 100% कितने साल में बनेगा? 40% बन गया 8 साल में, तो 100% बनेगा कितने साल में? 0 से 0 उड़ गई, 4 का दुगना 8, 10 का दुगना 20। 20 साल में ऐसा मामला सेट। 20 साल में ऐसा मामला सेट।
20 साल में मामला ऐसा सेट। ये बात क्लियर हो गई। एक दुकानदार एक बैंक से 3 वर्ष के लिए 7% साधारण ब्याज पर 9,000 रुपए उधार लेता है और उसे समान अवधि के लिए 5% साधारण ब्याज पर एक ग्राहक को उधार दे देता है। 7% पे उधार लिया, 5% पे दे दिया, 7% पे लिया, 5% पे दे दिया, 2% की हानि हो जाएगी उसे। और कितने साल तक हानि होगी? 3 साल तक। तो उसे कुल 6% की हानि हो जाएगी। हर साल 2% की हानि हो रही है, 3 साल तक 6% की हानि हो जाएगी। तो 9,000 का 6% निकाल लो। तो 9,000 का 6% निकाला तो कितना आ गया? 540 आ गया, 540 आ गया, 540। हमें एक ही रूल पता है कि दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से एक धनराशि 5 वर्ष में मूल धनराशि के 8/5 के बराबर हो जाएगी। कोई धनराशि 8/5 हो गई तो ब्याज कितना लगा? घटाओ, 8 में से 5 घटाओ, 3/5। तो साधारण ब्याज लगा 3/5। परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, 100 का गुणा कर लो, तो साधारण ब्याज बना है 60%। तो बाबू 3/5 का मतलब 60% ही तो होता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ब्याज लगा है 60%। कितने साल में? 5 साल में। तो दर कितनी होगी? 12%। 12 पंजे 60, तो दर आ जाएगी 12%। देखा कैसे चुटकियों में ये क्वेश्चंस उड़ रहे हैं। एक धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दुगनी होती है। दुगनी का मतलब 100% ब्याज। ब्याज को अंतर ही बोलते हैं। दुगनी का मतलब 200% ब्याज नहीं, 100% ब्याज। 100% ब्याज। कोई राशि दुगनी हो गई, 100 से 200 हो गई। 100 तो मूलधन है, 200 मिश्रधन है। कोई राशि 100 से 200 हो गई, 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 तो ब्याज 100%। तो हमें पता है कि दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है? 100%। कितने से? 8 साल में। 8 साल में दर निकालनी है तो 100 में 8 का भाग लगाओ, 12.5%। ये बात क्लियर हो गई? हाँ है ना? एक धनराशि 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है। साधारण ब्याज की समान दर पर यह धनराशि कितने वर्ष में तिगनी हो जाएगी? दुगनी का मतलब 100% ब्याज। दुगनी का मतलब 100% ब्याज। तिगनी का मतलब 200% ब्याज। तो हमें पता है कि दर इंटू समय बराबर सिंपल इंटरेस्ट। 100% ब्याज लगा 10 वर्ष में, 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 100% ब्याज लगा 10 वर्ष में। तो यहाँ पर 200% ब्याज लगाना है। 200% ब्याज लगाना है कितने साल में? कितने साल में? 100 का दुगना 200, 10 का दुगना 20, 100 का दुगना 200, 10 का दुगना 20, 20 साल में हो जाएगा। 100% ब्याज लगा 10 साल में, 200% ब्याज लगेगा 20 साल में, तो 20 मामला सेट। एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि उसका निवेश 3% अधिक दर पर किया गया होता तो उसे 6% अधिक मिलते ना। हर साल 3% अधिक मिल रहे हैं तो 2 साल तक 6% अधिक मिलेंगे। तो 6% की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 72। तो 6% की वैल्यू कितनी है? 72। कितने गुना? 12 गुना। तो भैया 100% का 12 गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1200 आंसर आ जाएगा। तो 100% का 12 गुना करूंगा तो भैया हमारा जो आंसर आएगा 1200 आएगा। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये 3 वर्ष में 956 हो गए। 800 रुपये 3 साल में 956 रुपये हो गए। 800 रुपये 3 साल में 956 रुपये हो गए। 800 रुपये 3 साल में 956 रुपये हो गए। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, अब ब्याज की दर 4% बढ़ गई तो आपका पैसा 12% बढ़ जाएगा। अगर ब्याज की दर 4% बढ़ गई तो आपका पैसा 12% बढ़ जाएगा। 4 तिया 12, दर का समय से गुणा करूंगा 12% बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 800 रुपये 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे? अब 800 का 12% निकालो। 800 का 12% होता है 96, तो आपका पैसा 96 रुपये बढ़ गया। तो पहले 956 मिलता था, अब 96 रुपये और मिलेगा, तो 1052 रुपये मिलेगा आपको। 1052। यदि किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन के 9/16 के बराबर है, यदि वार्षिक ब्याज की दर की संख्या और संबंधित वर्षों की संख्या एक समान है, अगर दर और समय एक समान है, दर और समय एक समान है,
तो उन वर्षों की संख्या क्या थी जिसके लिए धनराशि उधार दी गई। अगर दर और समय एक समान है ना, तो इसका रूट निकालकर 10 का गुणा कर लो। सबसे शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, इसका रूट निकालकर 10 का गुणा कर लिया करो। जो भी ये है इसका रूट निकालकर 10 का गुणा, 9 का रूट 3, 16 का रूट 4, 10 का गुणा, 30 में 4 का भाग लगाओगे 7.5। ये बात क्लियर हो गई। चलिए ये बात क्लियर हो गई। 1750 की एक राशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 8% का साधारण ब्याज दूसरे भाग के 6% के साधारण ब्याज के बराबर है। तो पहले भाग का 8% का ब्याज दूसरे भाग के 6% के ब्याज के बराबर। तो पहले भाग दूसरे भाग का रेशो निकालो। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि पहले भाग का 8% दूसरे भाग के 6% के बराबर, पहले भाग का 8 दूसरे भाग के 6% के बराबर। तो ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 8। हा 2 तिया 6, 2 चौके 8, कितना आ गया 3 और 4, कितना आ गया 3 और 4। अच्छा टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। 4 और 3 7। टोटल वैल्यू कितनी है 1750। टोटल वैल्यू कितनी है 1750। 7 की वैल्यू 1750, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 250 गुना। तो कोई सी भी धनराशि निकाल लो, ये इसका 250 गुना करेंगे 750। अगर पूछा जाए पहला भाग कितना है 750, दूसरा भाग कितना है 1000। पूछा जाता पहला भाग कितना है, मैं 750 दे देता। पूछ रहा है दूसरा भाग कितना है, तो मैं 1000 दूंगा। वो कह रहा है कि प्रत्येक भाग पर ब्याज कितना है, तो पहले भाग पर तो 8% लग रहा है, दूसरे भाग पर 6% लग रहा है। तो या तो इसका 8% निकाल लो या इसका 6% निकाल लो। तो मैं 1000 का 6% निकाल लूंगा, तो 1000 का 6% निकालोगे तो 60 आएगा। आप 750 का 8% निकालोगे तब भी 60 आएगा। किसी का भी आप निकाल सकते हो, है ना। एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में बढ़कर 850 हो गई। कोई धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर 850 हो गई और 4 वर्ष में बढ़कर 925 हो गई। यहाँ कितना साल लगा, 1 साल। कोई धनराशि 3 साल में 850, 4 वर्ष में 925, तो 1 साल में कितने रुपए ब्याज लगा, 75 रुपये। 925 में से 850 को घटाऊंगा, 75 रुपये का ब्याज लगा। 1 साल का ब्याज 75 रुपये है, तो 3 साल का 225 हो जाएगा। 850 में से 225 को घटाऊंगा तो मूलधन आ जाएगा 625। मूलधन पूछा है 625। एक आदमी 15,860 की राशि को अपने 3 पुत्र एबीसी में इस प्रकार वितरित करता है कि क्रमशः 2, 3 और 4 वर्षों के बाद उन्हें बराबर ब्याज मिले और ब्याज की दर 5% हो। तो एबीसी के नाम निवेश की गई राशि का अनुपात। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले पुत्र का 2 साल, दूसरे पुत्र का 3 साल और चौथे पुत्र के 4 साल का ब्याज बराबर है। तो पहले पुत्र का 2 साल, दूसरे पुत्र का 3 साल, चौथे पुत्र के 4 साल बराबर। बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन करने में बड़ा नहीं है। तो पहले पुत्र का 2 साल, दूसरे पुत्र का 3 साल, तीसरे पुत्र का 4 साल बराबर है। सर आपने कहा, आप कहोगे सर दर का गुणा क्यों नहीं किया। अगर मैं दर का गुणा करता 5 5 5 कट जाता, 5 5 5 कट जाता, तो 5 को यूज ही मत करना। तो एबीसी का रेशो निकाल लो। 4, 3 और 2 का लघुत्तम होता है 12। 12 में 2 का भाग लगाओ 6, 12 में 3 का भाग लगाओ 4, 12 में 4 का भाग लगाओ 3। तो क्या रेशो आएगा, 6 4 3, खत्म। यही रेशो है। अब ध्यान से देखना, एक व्यक्ति 60,000 अपने 2 पुत्र ए और बी में, जिनकी आयु 12 वर्ष और 14 वर्ष है, इस प्रकार वितरित करता है कि जब वो 18 वर्ष के हों तो उन्हें समान धन मिले। समान धन का मतलब मिश्रधन बराबर है। तो पहले पुत्र का समय है 6 साल, 12 से 18 6 साल। दूसरे पुत्र का समय है 4 साल। ब्याज की दर है 10%, तो इसको मिलेगा 60% का ब्याज। इसका मिश्रधन हो जाएगा 160%। दूसरे पुत्र का ब्याज है 10%, इसका ब्याज हो जाएगा 40%, मिश्रधन हो जाएगा 140%। और दोनों के मिश्रधन बराबर करने, तो पहले पुत्र का मिश्रधन दूसरे पुत्र के मिश्रधन के बराबर, परसेंट से परसेंट, 0 से 0। ए और बी का रेशो निकालो। ए की वैल्यू 14, बी की वैल्यू 16। 14 और 16 कितना हो गया 30। 30 की वैल्यू कितनी हो गई 60,000। बी 2000 का गुणा, 14 में 2000 का गुणा करो 28,000। 16 में 2000 का गुणा करो 32,000। तो पहले पुत्र और दूसरे पुत्र का अनुपात आ गया, सॉरी, 2 भिन्न बैंकों से 500 रुपये 2 वर्षों में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज का अंतर 2.5 रुपये है। बेटा 2 वर्ष का अंतर 2.5 रुपये है, 2.50। ये 2 साल का अंतर है, तो 1 साल का अंतर कैसे निकालूंगा, 2 का भाग लगाकर, 1.25। तो ये 1 साल का अंतर है। तो उनकी ब्याज दरों में अंतर बताना है। तो कभी भी ब्याज दरों में अंतर निकालना है, कभी भी ब्याज दरों में अंतर निकालना है, कभी भी ब्याज दरों में अंतर निकालना है,
ब्याज दर का अंतर निकालना है तो 1 साल का अंतर नीचे मूलधन गुणा 100। 1 साल का अंतर कितना आया 1.25, मूलधन कितना है 500 और गुणा 100। 125 में 5 का भाग लगाऊंगा 25, 2 संख्या के बाद पॉइंट, तो यहां पर भी 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दो 0.25%। हमें पता है कि दर इंटू समय बराबर होता है साधारण ब्याज। एक धनराशि पर ब्याज की दर 3 वर्षों के लिए 8%, 3 वर्ष के लिए 8%, तो यहां से ब्याज बनेगा 24%। अगले 4 सालों के लिए 10%, अगले 4 साल के लिए 10%, तो यहां से ब्याज बनेगा 40%। और 7 वर्ष की अवधि के बाद, देखो 3 और 4 7 वर्ष की अवधि के बाद आपकी दर लग रही है 12%। ये 7 वर्ष के लिए नहीं लग रही, ये कह रहा है 7 वर्ष के बाद जितना भी समय लगे उसमें 12%। और कोई व्यक्ति को 12 वर्ष के बाद, टोटल समय कितना है 12 वर्ष, टोटल समय आ जाएगा 12, 3 और 4 7 और 5 12, यहाँ 5 साल लगेंगे, 12 में से 7 को घटाया 5, तो यहाँ से ब्याज बनेगा 60%। तो कोई बताएगा कुल ब्याज कितना होगा? ब्याज के रूप में 13,795, 60 और 40 100, 100 और 24 124, 124 की वैल्यू 13,795 और मूलधन निकालना है 100%, 100% की वैल्यू आ जाएगी 11,1125। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 11,1125 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं मज़ा आ गया होगा। ये साधारण ब्याज 10 से 15 मिनट में मैंने पूरे 20 टाइप के क्वेश्चंस खत्म कर लिए, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा साधारण ब्याज। और अगली वीडियो मेरी चक्रवर्ती ब्याज के ऊपर रहेगी। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि 15 अगस्त को मैं सुबह 8 बजे से 10 घंटे की मैराथन ले रहा हूँ, जिसमें मैं सभी टॉपिकों का रिवीजन कराऊंगा। हटा सावन की घटा की तरह अलग अलग क्वेश्चंस और लेके आऊंगा। तो हटा सावन की घटा की तरह मैं 15 अगस्त को सुबह 8 बजे सभी क्वेश्चन, सभी चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा। 10 घंटे की क्लास होगी 15 अगस्त सुबह 8 बजे। सभी लोग तैयार हैं? दिल भेजिएगा। इस क्लास का लिंक चैट बॉक्स में हो, कमेंट बॉक्स में दे रखा होगा। जो बच्चे 15 अगस्त के बाद इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। 15 अगस्त को सुबह 8 बजे मैं लेकर आ रहा हूं आपकी 10 घंटे की मैराथन क्लास। हटा सावन की घटा सीरीज में आपको मज़ा आ गया होगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ना चाहते हो तो इस पर हाई लिख देना। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। यूट्यूब क्लास की PDF इसमें सेव हैं पिछले 2 साल की, विपुल सर एग्जाम्पल नोट्स। यही टेलीग्राम चैनल, ये व्हाट्सएप नंबर। आज का सेशन करते हैं समाप्त। थैंक यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।